प्रेज द लॉर्ड। पास्टर माइकल सिंह हियर। आप सबों का स्वागत है असेंबलीज ऑफ गॉड चर्च नॉर्थ इंडिया के टेलीविजन प्रोग्राम पर, सीख हिम प्रोग्राम पर। आप सबों को हम स्वागत करते हैं यीशु के नाम से। आज हम लोग एक विषय को देखेंगे जिसका नाम है फोकस, FOCUS। और इसके बारे में हम बताना चाहते हैं आपको फिलिपियों की किताब, उसका 3रा अध्याय और उसका 12 से लेके चौथा अध्याय 1 पद तक हम लोग देखेंगे। now, इसमें हम लोग देखेंगे एब्रीवेटिव वर्ड कॉल्ड फोकस के बारे में देखेंगे। ये समय में जब कोरोना वायरस और हर प्रकार की तमाम परेशानियां दुनिया भर में व्यापित है, और इस समय में एक मसीह होने के द्वारा हमारा फोकस कहाँ पर, हमारा दृष्टिकोण कहाँ पर है, हम कहाँ का किसे देख रहे हैं और किसको फॉलो कर रहे हैं। आप जिसको देखोगे वैसे बनोगे, आप जिसको देखोगे वैसे बनोगे, आप जिसको देखोगे वैसे होगा आपके साथ। इसलिए आज आप किसको देख रहे हो, आज आप किसको सुन रहे हो, आज बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। भजन संगीता उसका 27 का 4 और 5 में लिखा गया है। भजन संगीता उसका 27, 4 और 5 में लिखा गया है। दाऊद कहता है, मैं एक ही विषय की खोजी करता हूं ताकि मैं परमेश्वर के उस भवन में रह सकूं। 2 विषय करने के लिए, एक होता है उसकी चेहरे को देखने के लिए, उसकी सुंदरता को देखने के लिए, और दूसरा होता है उससे इंक्वायर करने के लिए कि उसकी योजना मेरे लिए 2021 में क्या है। आज ये 2 प्रार्थनाएं आप बैठ के कीजिएगा। आज ये प्रार्थना वो कीजिएगा, परमेश्वर ये जून महीने में मैं पहुंच गया, लेकिन आपका योजना मेरे जीवन में क्या है, आप क्या चाहते हो कि मेरे जीवन में होने पाए। आज मैं अपने जीवन को तेरे हाथों में समर्पित करता हूं, और ताकि परमेश्वर तुम मुझसे बातें करे। जब हम उसको देखेंगे तब वो बोलेगा, तब हम सुनेंगे। जितना ज्यादा देखोगे उतना ज्यादा सुनोगे, जितना ज्यादा प्यार करोगे उतना ज्यादा महसूस करोगे, जितना ज्यादा उसके करीब बैठोगे उतना करीब वो यीशु मसीह आपके निकट आएगा। इसलिए मेरे प्रियो, आज यीशु के नाम से मैं आप सबों को स्वागत करता हूं। आओ खुदा की उपस्थिति में, आनी और जानी मत करो, जाने के लिए मत आओ, रहने के लिए आओ। कम टू ड्वेल इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। भजन संगीता 91 में लिखा गया है कि 1000 मेरे सामने और 10,000 मेरे दाईं तरफ गिरेंगे, और कोई भी विपदा मेरे तंबू के निकट नहीं आएगी। और क्योंकि मैंने परमेश्वर को मेरी रहने का स्थान बना दिया है। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन कंडीशनल है, प्रॉमिसेस कंडीशनल है। हजारों परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं हैं, और वो सारे प्रतिज्ञाएं हैं कंडीशनल है। मेरे प्रियो, अगर वहां पर लिखा है 10,000 मेरे दाएं तरफ और 1000 मेरे सामने गिरेंगे, 1,000 एक दिन में मेरे सामने मर सकते हैं, लेकिन कोई भी विपदा मेरे पास नहीं आएगी। इसको क्लेम करने से नहीं होगा। वहां पर लिखा गया है क्यों नहीं आएगी, क्योंकि मैं परमेश्वर की उपस्थिति में रहता हूं, उसका उपस्थिति मेरा घर बन गया है। उसी तरीके से आपका घर क्या यीशु मसीह का उपस्थिति बना है? क्या परमेश्वर की उपस्थिति आपका जीवन बना है? क्या आपके इर्द गिर्द प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति और साया रहती है? तब आपके जीवन में नहीं होगा। मेरे प्रियो, आइए हम लोग देखते हैं आज के वचन को, और जिसका नाम है FOCUS। और इसको देखने के लिए पहला विषय F होता है। हम 10 पद से हम लोग पढ़ेंगे, 3 का 13 पद से हम लोग पढ़ेंगे। ब्रदरन, आई डू नॉट काउंट myself to have apprehended, but one thing I do, forgetting those things which are behind and reaching forward to those things which are ahead। पहला विषय हम यहाँ पर देखते हैं कि forgetting, to focus in Jesus Christ, to focus in God, to focus in His presence, and to focus in the plan of God, you need to forget that which is behind। F for forget, forgetting that which is behind, forgetting your past life, forgetting your sins, forgetting what other people did to you, forgetting all those weak points, forgetting all those bad things which we did also, and leave condemnation out from our life, mighty God। oh hallelujah। परमेश्वर के लोग, मेरे प्रिय जनों, अच्छा से ध्यान देके सुनो। पिछला आपको कोई दोस्त लगाया, पीछे में आपके विरुद्ध में कोई बात किया, पीछे में आपको कोई दंड दिया, पीछे में आपके विरुद्ध में कुछ काम किया, वो सारी चीजों को भूल जाओ। forgetting all those things which are in the past, forget all those things which are in the behind। और पीछे हमें नहीं जाना है, हमें आगे बढ़ना है। पीछे वाले चीजों को छोड़कर आगे वाले चीजों में आगे बढ़ते हुए जाओ मेरे प्रियो। तो नंबर 1 पॉइंट होता है, पहला विषय होता है forgetting that which is behind। आज हम यदि पिछला चीजों को भूलेंगे नहीं, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। देखो, पिछला चीजों को पकड़ने से क्या होता है, पिछला चीजों को पकड़ के रखने से हम भारी हो जाता है इंसान, और वो आगे बढ़ नहीं पाता। इतना सारा बैक लॉगिन्स और इतना सारा बोझ को उठाते उठाते, आज का भी बोझ और आने वाले दिनों का भी बोझ, हम बहुत भारी हो जाएंगे। इसलिए हल्का फुल्का हो जाओ। जो पहाड़ में
चढ़ता है, उस माउंटेनियर्स को यदि आप पूछोगे, उनका बैग बहुत हल्का होता है। इवन वो टूथब्रश जो है उसको तोड़ कर लेते हैं कि आधा वाला टूथ ब्रश का जो आधा हिस्सा उनके लिए भारी ना हो जाए। आज वो सारे चीज, टेंशन, अनफॉरगिवनेस, लोगों ने मेरे बारे में ऐसा बोला, ये सारे लोग मेरे विरुद्ध में था, ये ऐसे ऐसे बातें करते हैं, ये सारी चीज पिछला चीज में रह जाए और पिछला चीज अब को कंट्रोल ना करे, मेरा पिछला अब को कंट्रोल ना करे। मैं पिछले चीजों को दुखी होने के लिए याद नहीं करूंगा, मैं पिछले चीजों को धन्यवाद देने के लिए याद करूंगा। ये चाबी रखिए, फॉरगेटिंग दैट थिंग्स व्हिच आर बिहाइंड, ऑल बैड थिंग्स व्हिच आर बिहाइंड, बट रिमेंबरिंग ऑल गुड थिंग्स व्हिच आर बिहाइंड एंड गिविंग थैंक्स टू द लॉर्ड। अगर यीशु मसीह एक बार मेरे जीवन में, पिछले जीवन में चमत्कार किया है, वो अभी भी करेगा और आगे भी करेगा। यीशु मसीह के नाम से मैं चैलेंज करता हूं, आपको मैं चुनौती देता हूं कि आओ, पिछले चीजों को छोड़ दो, पिछले दोस्ती यारी को छोड़ दो, पिछले जीवन को छोड़ दो, पिछले बुराई को छोड़ दो और यीशु मसीह के पास आओ। यीशु मसीह तुम्हें नया चीजों को देने जा रहा है, यीशु तुम्हें वर्तमान चीजों को देने जा रहा है। यीशु मसीह तुम्हारे जीवन के अंदर में बहुत सुंदर सुंदर विषयों को खोलने जा रहा है। उसको पाने के लिए आपको पिछला चीजों को भूलना पड़ेगा, फॉरगेट करना पड़ेगा। Forget that which is behind. This is called FOCUS. F का मतलब forget, FO में लिखा only one thing. पौलुस कहता है मैं एक विषय करता हूँ, only one thing I do. one thing, एक विषय। फोकस करने के लिए आपको 10 विषय रखने से नहीं होगा, फोकस करने के लिए आपको सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक विषय, एक विषय क्या है? हम जब सचिन तेंदुलकर के बारे में बातें कर रहे हैं, सचिन तेंदुलकर जब हम बातें कर रहे हैं, हम देखते हैं क्रिकेट बैट। क्रिकेट बैट मतलब क्या है? क्रिकेट बैट का मतलब यह है कि वो क्रिकेट का गॉड ऑफ द क्रिकेट इज सचिन तेंदुलकर। वो केवल बैट्समैन था, वो अच्छा बॉलर भी नहीं था, अच्छा कीपर और फील्डर भी नहीं था, अच्छा लेकिन एक बैट्समैन अच्छा था, इसलिए उसको बोलते सचिन तेंदुलकर। ओनली वन थिंग। और उसके बाद हम देखते हैं और एक विषय हम लोग देखते हैं, और एक विषय जब हम देखते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति में वो पावरफुल रूप से, और कोई भी विषय को देखिए, एक विषय वो होता है, वो एक विषय क्या है? हम जब बोलते हैं माइकल जॉर्डन होता है गॉड द बास्केटबॉल। खाली बास्केटबॉल दिखता है, फुटबॉल और ये सारे चीज नहीं दिखता है, लेकिन बास्केटबॉल दिखता है। मेरा प्रियो, मैं बताना चाहता हूं आपके और मेरे जीवन के अंदर में वो एक चीज क्या है, 10 चीज नहीं। मेरे बारे में कोई बोले पास्टर माइकल ही इज अ गुड वर्शिपर, बस पास्टर माइकल ही इज अ गुड प्रीचर, एक ही विषय को कुछ बोलेगा। ये बोलेगा नहीं ये इज अ फुटबॉल प्लेयर, ही इज अ बास्केटबॉल प्लेयर, जैक ऑफ ऑल ट्रेड एंड मास्टर ऑफ नन। ऐसे नहीं बोले। एक ही विषय आपके जीवन में और मेरे जीवन में है क्या? आपके जीवन में एक ही विषय क्या है? आपको परमेश्वर ने एक ही विषय उद्देश्य के साथ बुलाया है, 10 विषय नहीं। यीशु मसीह का एक ही विषय था, पापों को लेकर उद्धारकर्ता बनने के लिए। इसलिए वो कहता है मैं आया हूं मरने के लिए, मैं जन्मा हूं मरने के लिए। He knew his purpose, that he was victorious on the cross and he says it is finished. मैंने समाप्त किया, क्योंकि जिस किसी चीज के लिए परमेश्वर ने मुझे बुलाया था मैं उसे पूरा किया। इसलिए आज पवित्र आत्मा आपको पूछ रहा है कि मैंने तुझे एक विषय दिया था, वो एक विषय है क्या तेरे जीवन में? One thing is important. वो one thing क्या है आपके जीवन में, और वो one thing क्या है मेरे जीवन में? यीशु मसीह वो एक विषय को ढूंढ रहा है, वो एक विषय को ढूंढ रहा है। वो एक विषय है कि आपके जीवन में आपको परमेश्वर ने किस लिए बुलाया था, और आप कहां पर हो? आप क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? जो सारी चीज आपके लिए नहीं है। आपको कब से परमेश्वर बुला रहा है? कुछ लोग यहाँ पर आपको कब से परमेश्वर बुला रहा है? तुझे मैं सेवकाई करने के लिए बुलाया, तू वहां पर काम क्या कर रहा है? इसलिए तू फेलियर है, तेरे जीवन में सक्सेस नहीं है। मैंने तुझे मिशनरी बनने के लिए बुलाया, मैंने तुझे दिखाया जहां पर जाने के लिए, तू अब तक यहाँ पर बैठ के क्या कर रहा है? तू अपने टाइम को वेस्ट क्यों कर रहा है? और आपको फोकस में लाना है। इस कोरोना वायरस के समय सब कुछ बंद हो रहा है, हमारा फोकस निरंतर यीशु मसीह के ऊपर और उसके वचन के ऊपर रहना है, और तब हम जानेंगे कि यीशु मसीह हमें किस लिए बुलाया है। मेरे प्रिय, आज यीशु मसीह हमें बुला रहा है। यीशु मसीह कह रहा है मैंने तुझे ये करने के लिए बोला, मैंने तुझे वो करने के लिए बोला, तू ये सारी चीज छोड़ के और क्या कर रहा है? Why you are wasting your time? What is that one thing God wants from you? वो एक विषय क्या है यीशु मसीह आपसे और मुझसे चाहता है? In order to become focused in your life, you need to have that one thing clear कि मैं ये हूँ, मैं इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट, मिशनरी, मास्टर, टीचर, लॉयर, रेवरेंड, बिशप नहीं हूँ। मैं एक ही विषय हूँ। वो एक विषय क्या है? आज रात ढूंढो, आज सुबह के समय में ढूंढो और बोलो कि प्रभु मुझे वो एक विषय दे, ताकि मैं जानूं। हालेलुया। मैं तेरी इच्छाओं को जानना चाहता हूँ, मैं तेरी आज्ञाओं को जानना चाहता हूँ। FO का मतलब वन, ओनली वन थिंग आई डू। हालेलुया। रास्ते के लिए ब्रो। हालेलुया। फोकस FOC, C का मतलब द क्रॉस ऑफ क्राइस्ट। वहां पर लिखा गया है, उसके नीचे यदि पढ़ोगे द क्रॉस ऑफ क्राइस्ट के बारे में लिखा गया। क्रॉस ऑफ क्राइस्ट के बारे में, अपने क्रॉस के बारे में नहीं। कितने लोग बोलते हैं कि वो लोग सेवा करते हैं अपने पेट का, कितने लोग पैसा के लिए सेवा करता है, कितने लोग नाम कमाने के लिए सेवा करता है, कितने लोग कुछ नहीं मिला इसलिए सेवा कर रहा है।
लेकिन पौलुस कहता है आई सर्व द लॉर्ड फॉर द क्रॉस ऑफ क्राइस्ट। मसीह यीशु के क्रूस के लिए मैं घमंड करता हूं, मेरे क्रूस में नहीं, मसीह यीशु के क्रूस में। बहुत लोग आज प्रचार में सुनता हूं, वो बोलते मैं इतना मार खाया, मैं इतना बलिदान दिया, मैं इतना कष्ट सहा, मैं इतना दुख सहा, मैं इतना यीशु मसीह के लिए सब कुछ उठाया, उस उनके क्रॉस के बारे में ढिंडोरा पीटते हैं मेरे प्रियो। लेकिन यहां पर लिखा गया है अगर हम घमंड करें तो एक ही चीज में घमंड करें, वी शुड बोस्ट इन द क्रॉस ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह के क्रूस सबसे बड़ा क्रूस, यीशु मसीह का क्रूस और कोई उठा नहीं पाएगा मेरे प्रियो। और उस क्रूस में हमारा घमंड होना चाहिए, हमारे जीवन के ऊपर घमंड नहीं होना चाहिए, हमारे क्रूस के ऊपर, हमारे अच्छे कामों के ऊपर अपना घमंड नहीं होना चाहिए। हम यीशु के अच्छे काम, यीशु के बलिदान, यीशु के क्रूस के ऊपर हमारा घमंड होना चाहिए। इसलिए वहां पर लिखा गया FOC, सी का मतलब क्रॉस ऑफ क्राइस्ट, क्रॉस ऑफ क्राइस्ट मेरे प्रियो। आज आपका घमंड कहां पर है? आज आप यीशु मसीह के क्रूस के बारे में देख रहे हैं नहीं, उसको धन्यवाद दे रहे हैं नहीं, और उसके क्रूस के लिए आज हम परमेश्वर की महिमा में खड़े हैं। ओ गलातिया 2:20 में लिखा गया मैं मसीह के साथ क्रूस में चढ़ गया। किसका क्रूस में? यीशु मसीह के क्रूस में चढ़ गया। यीशु के क्रूस में मुझे आशीष मिली, यीशु के क्रूस के द्वारा मेरे जीवन में आज शांति आई, यीशु के क्रूस के द्वारा मेरे जीवन में आशीषें आई। आज आपको भी यीशु के क्रूस के द्वारा आशीषें आएगी। आज आपके जीवन में भी यीशु के क्रूस के द्वारा जीवन मिलेगा। आप यीशु के क्रूस के द्वारा परमेश्वर की महिमा आपके जीवन को पकड़ लेगी मेरे प्रियो। यीशु के क्रूस के बारे में प्रचार करो, अपना क्रूस के बारे में नहीं, लोगों के क्रूस के बारे में नहीं, ज्यादातर यीशु के क्रूस के बारे में प्रचार करो, बोस्ट करो, घमंड करो मसीह यीशु के क्रूस के ऊपर, क्योंकि उसी में ही हमारा जीवन है। इसलिए फोकस रहने के लिए हमें अपने क्रूस को नहीं, यीशु को क्रूस को देखना पड़ेगा। आज आप किसके क्रूस के बारे में बात कर रहे हैं? अपने क्रूस के बारे में, और पड़ोसी के क्रूस के बारे में, कोई मिशनरी के क्रूस के बारे में? प्रेज गॉड फॉर दैट, बहुत अच्छा उन क्रूस उठा रहा है, उन्होंने अपना अपना पुरस्कार पाएगा। लेकिन सबसे बड़ा क्रूस यीशु मसीह का क्रूस, जिस क्रूस में हमारे पाप और आपके पाप को ले लिया गया, उस क्रूस के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दो, उस क्रूस के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दो, और यीशु मसीह को धन्यवाद दो, यीशु मसीह को धन्यवाद दो। इतना कोटि कोटि धन्यवाद कि मेरे लिए और आपके लिए वो क्रूस में चढ़ गया। क्रूस का प्रचार करो। आजकल मैसेजेस में क्रॉस का प्रचार है ही नहीं है, और तुझे ऐसे मिलेगा, तेरे पर परमेश्वर तरस खा रहा है, बहुत आशीष मिलेगा, बहुत अनुग्रह मिल रहा है। यस यस, ये सारी चीज अच्छा है, अच्छा है, और परमेश्वर ऐसे देता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है तो क्रूस को भी नहीं भूलना, क्रूस उठा के चलना होगा। यीशु मसीह के क्रूस के ऊपर हम घमंड करना होगा। यीशु मसीह ने से क्रूस उठाया, मुझे भी वैसे क्रूस उठाना होगा, मुझे उस क्रूस को लेकर चलना होगा। वैसे क्रूस के ऊपर घमंड करना नहीं छोड़ना। नंबर FOC, यू, और वहां पर लिखा गया यू, FOCUS, यू का मतलब यू, आप और हम। वहां पर लिखा गया है 4:1 में, फिलिपियो 4:1 में लिखा गया है, हालेलुया 4:1 में लिखा गया है, therefore my beloved long for brethren, my joy, you are my joy and crown, so stand fast in the Lord beloved। वहां पर लिखा गया है कि है मेरे प्रियो, आप मेरे क्राउन है, आप मेरा पुरस्कार है, आपके लिए मैंने दौड़ा है, आप मेरा सब कुछ है। इसका मतलब क्या है? यू मतलब यू ब्रदरन, मैंने वहां पर उस कलीसिया के लोगों के लिए पौलुस बोल रहा था, मेरा आनंद कौन है, मेरा क्राउन कौन है, मेरा 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 घमंड कौन है? वो बोल रहा था कि आप लोग हैं, जिसके लिए मैं मिनिस्ट्री करता हूँ, जिसके लिए मैं सेवा करता हूँ, जिसके लिए मैं आया हूँ, जिसके लिए मैं परमेश्वर की प्रचार करता हूँ। मैं आपके पास आता हूँ और आपको मैं बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर की आशीष हमारे जीवन के अंदर में अद्भुत रूप में कार्य करे। कि इसलिए मेरे प्रियो कि आप मेरे जॉय हो, आप मेरा क्राउन हो, आप मेरा सब कुछ हो करके वो बोल रहा है। FOCUS, इसमें फोकस में रहने के लिए आप अपने आप को देखना नहीं पड़ेगा, आपको यीशु को देखते हुए, उसके क्रॉस को देखते हुए, पिछला चीज़ों को भूलते हुए, एक ही विषय को ठानते हुए, और लोगों को देखते हुए, लोगों को बोलते हुए कि वो आपका पुरस्कार है। आज जब मैं स्वर्ग जाऊंगा और मुझे बोलेगा कि पास्टर माइकल आपने इनको 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 लाया है, तो इसलिए ये लोग आपके मुकुट में स्टार के समान लगाया जाएगा, आपका डायडम्स लोग बनेगा। इसलिए पीपल आर सो इंपॉर्टेंट इन द फैमिली ऑफ गॉड, सोल्स are so important, win souls, care for souls, sheep लोगों का केयर कीजिए, ये होता है हमारा रिवॉर्ड है। और वही हमें फोकस में रखना है कि यार मैं यदि गिर जाऊंगा तो मेरे पीछे हजारों लगे, वो भी गिर जाएंगे, वो भी भटक जाएंगे, वो भी नरक की आग में चल जाएंगे। इसलिए कितना बड़ा बहुमूल्य हालेलुया रिस्पांसिबिलिटी खुदा ने दिया है, मुझे वफादार पाए, मैं उस रास्ते में वफादारी रूप से मैं जाने पाऊं, ऐसे अनुग्रह करके उसके साथ चलना होगा मेरे प्रियो। इसलिए यहाँ पर लिखा गया यू इज मीन्स यू आर
माई जॉय, यू आर माई रिवॉर्ड एंड यू आर माई क्राउन। ये सारे लोगों को बता रहा है, व्हेन वी फोकस ऑन शीप्स टू टेक केयर ऑफ देम, टू टेक केयर ऑफ देयर नीड्स, जो आवश्यकता है लोगों का, उनके ऊपर जब हम केयर करते हैं, उनके ऊपर जब हम फोकस करते हैं, तब हमारा फोकस स्ट्रांग रहता है। मेरे प्रियो, अपने ऊपर से आंख हटाकर दूसरों के ऊपर में देखो। जो तू दुख में जा रहा है ना बेटा, उससे बढ़कर लोगों के पास कितना दुख है देख। और जब तू उसे देखेगा और मिनिस्ट्री करेगा, वो लोग तेरा आनंद बन जाएगा, वो लोग तेरा रिवॉर्ड्स बन जाएगा। हालेलुया। एंड द लास्ट एब्रिविएटिव वर्ड फॉर द फोकस इज एस। एस का मतलब यहाँ पर लिखा गया, पौलुस कहता है कि स्टैंड माय ब्रदर, हैविंग ऑल यू हैव डन ऑल टू स्टैंड। स्टैंड, खड़े हो जा और देर मत कर। स्टैंड इन द पावर ऑफ गॉड, स्टैंड, खड़े हो जा। केवल खड़ा होना ही हमारा मिनिस्ट्री है मेरे प्रियो। अभी हमें युद्ध लड़ने की जरूरत नहीं है, यीशु मसीह ने युद्ध लड़के जीत गया, नंबर 1। एंड नंबर 2 होता है, अभी हमें बताया गया है कि तू अपने जमीन पर खड़ा हो बस। शैतान आके भरमाएगा, शैतान आके झूठ बोलेगा कि तुझे हरा दिया, तुझे मार दिया, तुझे खत्म कर दिया, तू भी मरने वाला है, तू और जिंदा नहीं रहेगा। बस तू खड़ा हो, विश्वास में खड़ा हो। स्टैंड इन द प्रोमिसेस ऑफ गॉड, स्टैंड इन द वर्ड ऑफ गॉड, स्टैंड इन योर convictions, stand in the values which God has given unto you. Never give up, just stand. It is just stand and glorify God in the name of Jesus. Hallelujah. आज हम खड़े होने के लिए बोल रहा है। इफिसियों 6 में भी लिखा गया है, having done all to stand, stand. हालेलुया। तू गिरा हुआ था, तू गिर गया था, तू टूट गया था, और मैंने तुझे खड़ा किया। बस तू खड़ा हो, और कुछ नहीं है। बस तू खड़ा हो और बोल कि ये पहाड़ हट जा तो हट जाएगा। तू खड़ा होकर बोल और ये सारी चीज चल जाएगा। इसलिए यू हैव टू स्टैंड फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। आज आपको आउटस्टैंडिंग करना पड़ेगा, आउटस्टैंड होना पड़ेगा। बाहर जा रहे हो, स्टैंड हो जाओ। लोगों के सामने जा रहे हो, स्टैंड हो जाओ। और निराश मत हो और घबराओ मत। बोलो कि आई स्टैंड इन द नेम ऑफ जीसस, आई विल नॉट गिव अप, आई विल नॉट गिव अप, आई विल स्टैंड फॉर टेस्टिमनी। मैं आज गवाही दूंगा। बाहर कहीं भी जाऊंगा, यीशु के बारे में बताऊंगा और बोलूंगा कि यीशु मसीह कोविड से चंगाई देता है, यीशु मसीह हर बीमारी से चंगाई देता है, यीशु मसीह हर समस्या का आंसर है। आज भी वो कल, आज और युगानुयुग एक समान है। That's why I stand in my convictions. मेरा convictions बदलेगा नहीं। That's what Paul says, stand. Having done all to stand, stand, my brothers. Hallelujah. So today I will learn 4 things. That's called FOCUS. 5 things. FOCUS. इसका मतलब focus, focus, focus. To be, in order to be focused, one होता है forgetting that which is behind. भूल जाओ पिछली चीज़ों को। One thing I desire, only one thing जो कि परमेश्वर तुझे बुलाया है, उसको कर। Only one thing, hallelujah. 2 thing नहीं, 3 thing नहीं, 1 thing, hallelujah. 3, C का मतलब cross of Christ, not my cross, not for anything, but the Christ cross, the cross of Christ be glorified in the name of Jesus. You होता है, you are my reward and you are my crown. तो लोगों के लिए मिनिस्ट्री करो, लोगों को सेव करने के लिए, लोगों को लेके आने के लिए, सेवा करने के लिए। मैं सेवा पाने के लिए नहीं, सेवा करने के लिए आया हूँ। एंड फाइनल होता है स्टैंड। ये सारी चीज़ करने के बाद तू खड़ा हो जा और तू दौड़ेगा और परमेश्वर की महिमा करेगा, परमेश्वर की आशीष देगा। May God bless each and every one of you. Bless in Jesus' mighty name, so that you will be focused for the glory of God. In Jesus' name. Amen.